नमस्कार। अब टर्मिनोलॉजी की आगे की कड़ी में आते हैं हम गाइनोशियम के बारे में। गाइनोशियम जिसको हम सिंगुलर में कहते हैं पिस्टिल। तो पुष्प का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम कहते हैं गाइनोशियम, जो एक या एक से अधिक कार्पल से मिलके बना होता है। और इस यदि पुष्प में पिस्टिल उपस्थित है तो पिस्टिल में हमको 3 तरह की संरचना दिखाई देगी: ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। कुछ पादपों में पिस्टिल अनुपस्थित होता है, तब हम उसको वंध्य स्त्री केसर होता है, मतलब वंध्य होता है, या फिर उसको हम कहेंगे पिस्टिलोड फ्लावर। अब कार्पल क्या होता है? तो एक पत्ती जैसी संरचना होती है जिसके उपांत के साथ ओव्यूल लगे होते हैं। अब सबसे पहले आते हैं हम कि कार्पल कितने होते हैं। तो वहाँ पर नंबर ऑफ कार्पल, तो कार्पल के अनुसार जो मोनोकार्पलरी, बाइकार्पलरी, ट्राइकार्पलरी, इस तरह से ओवरी को हम कार्पल की उपस्थिति कितने कार्पल से मिलके, जायांग 2 या 2 से अधिक उससे मिलके बना हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं हम कि जो सिंपल मोनोकार्पलरी ओवरी, 2 तरह की मोनो और कंपाउंड गाइनोशियम दिखाई देते हैं। तो मोनोकार्पलरी या सिंपल जो कार्पल होते हैं, तो यहाँ पर गाइनोशियम में केवल एक ही कार्पल होता है, इसलिए उसको हम कहते हैं मोनोकार्पलरी ओवरी। और जैसे ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये वाला जो है ये मोनोकार्पलरी ओवरी। फिर ये कंपाउंड गाइनोशियम। अब कंपाउंड गाइनोशियम में हमको 2 या 2 से अधिक कार्पल दिखाई देंगे। तो 2 कार्पल है तो बाइकार्पलरी, ये 3 कार्पल है तब ट्राइकार्पलरी, 4 कार्पल हैं तो टेट्राकार्पलरी। तो जो बाइकार्पलरी ओवरी है वो हमको मोनोकार्पलरी मटर में दिखाई देती है, बाइकार्पलरी सोलेनम, ट्राइकार्पलरी ओनियम, टेट्राकार्पलरी रेहमेनेसी कुल में दिखाई देती है। पेंटाकार्पलरी ओवरी चाइना रोज में, मतलब 5 कार्पल से मिलके बनी ओवरी है। उसके बाद जो मल्टी कार्पलरी 5 से अधिक, वो पेपावर में दिखाई देती है। अब ये जो कार्पल हैं, ये कार्पल के कोहेजन को, इनके जुड़ाव को, या जुड़े हुए हैं या नहीं है, उसके आधार पर हम इसको कहते हैं एपोकार्पस और सिनकार्पस। यदि कार्पल ऐसे जायांग जिसमें 2 या 2 से अधिक कार्पल हैं और वो सब अलग अलग हैं, तब हम उस स्थिति में कहेंगे उसको सिनकार्पस। और ये रैननकुलेसी क्लीमेटिस में और रैननकुलेसी पादप के कुछ अन्य सदस्यों में दिखाई देता है। फिर दूसरी जो है 2 या 2 से अधिक अंडप हैं, और वो कार्पल हैं जो आपस में, मतलब ऐसे 2 या 2 से अधिक अंडप वाला जायांग जो जिसके अंदर कार्पल जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो कहलाती है स्थिति सिनकार्पस या युक्तांडपी। और ये पाई जाती है ब्रेसिका, हिबिस्कस, सोलेनम आदि में। अब ओवरी की पोजीशन के आधार पर, जैसे फ्लावर में हमने देखा था हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, ईपीगाइनस, तो यहाँ पर हम उसके आधार पर ओवरी की पोजीशन देखते हैं कि ओवरी की पोजीशन किस तरह की होती है। तो ये वाली जो है, यहाँ पर 3 तरह की पोजीशन हमको दिखाई देती: सुपीरियर, सेमी इन्फीरियर और इन्फीरियर। अब पहले आते हैं हम सुपीरियर ओवरी। तो ये वाली जो है ये सुपीरियर ओवरी है। और इस सुपीरियर ओवरी हम किस तरह से कहेंगे? सुपीरियर ओवरी में क्या होता है कि जो ओवरी का पोर्शन है वो बाकी सारे जो फ्लोरल पार्ट हैं वो ओवरी से नीचे की तरफ से निकले हुए होते हैं, इसलिए ये ओवरी की स्थिति ऊपर हो गई बाकी पुष्पीय पार्टों से, इसलिए ये सुपीरियर ओवरी कहलाती है। दूसरा जो है ये वाली जो है ये सेमी इन्फीरियर की ओवरी की जो स्थिति है वो बीच में है, पुष्पीय पार्ट उसके आधे बीच से निकले हुए होते हैं, इसलिए उसको हम सेमी इन्फीरियर कह देते हैं। और तीसरी जो है वो इन्फीरियर ओवरी की थैलेमस जो है वो उसको ओवरी को पूरी तरह से घेरे रहता है और सारे फ्लोरल पार्ट्स ओवरी के ऊपरी भाग से निकलते हैं, ये यहाँ पर इस तरह से। तो इस स्थिति में ओवरी की पोजीशन नीचे होगी, फ्लोरल पार्ट्स की स्थिति ऊपर होगी, इसलिए ये कहलाती है इन्फीरियर ओवरी।
और ये जो सेमी इन्फीरियर है ये पीच में पाई जाती है, और जो इन्फीरियर ओवरी है ये सनफ्लावर, लूफा आदि पादपों में दिखाई देती है। इसके बाद आते हैं नंबर ऑफ लॉक्यूल्स, कि कितने लॉक्यूल एक चैम्बर में, कितने लॉक्यूल, कितने कंपार्टमेंट उपस्थित हैं। तो एक कंपार्टमेंट है तो मोनोलॉक्यूलर जैसे मटर, 2 कंपार्टमेंट है तो बाइलॉक्यूलर जैसे सोलेनम, 3 कंपार्टमेंट, तीन चैम्बर हैं तो ट्राइलॉक्यूलर जैसे एस्फोडिलस, 4 चैम्बर है तो टेट्रालॉक्यूलर ओसीमम। फिर ये यहाँ पर ये चित्र में आप देखेंगे ये एक ही कंपार्टमेंट है यूनिलॉक्यूलर, 2 कंपार्टमेंट बाइलॉक्यूलर, 3 है तो ट्राइलॉक्यूलर, 4 टेट्रा, पेंटा, इस तरह से। तो इस तरह से पेंटालॉक्यूलर जो है 5 कोष्ठक की उपस्थिति ये चाइना रोज में पाई जाती है, और मल्टीलॉक्यूलर इससे अधिक, 5 से अधिक, तो ये पाया जाता है सिट्रस में। अब नंबर ऑफ ओव्यूल्स, लॉक्यूल में कितने ओव्यूल, एक लॉक्यूल में कितने ओव्यूल पाए जा रहे हैं, तो प्रत्येक लॉक्यूल के अंदर ओव्यूल की संख्या को यहाँ पर लिखा जाता है। तो किसी में एक ओव्यूल होगा, किसी में 2 ओव्यूल होंगे और किसी में इंडेफिनेट ओव्यूल होंगे। इसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइनोशियम के अंदर वो है प्लासेंटेशन, कि ओवरी के अंदर प्लेसेंटा और ओव्यूल्स की व्यवस्था को, ओव्यूल्स की व्यवस्था को, प्लेसेंटा और ओव्यूल्स की व्यवस्था को हम प्लासेंटेशन कहते हैं। अब ये ओव्यूल्स जो है वो ओव्यूल जो है ये फर्टिलाइजेशन के पश्चात बीज बनाता है, और प्लेसेंटा जो है वो अंडाशय का वह क्षेत्र होता है जिस भाग पे बीजांड लगते हैं, मतलब ओव्यूल जिस भाग पर लगते हैं वो प्लेसेंटा कहलाता है। मतलब जैसे आप यहाँ पर देखिए कि ये जो है ये ओव्यूल्स लग रहे हैं सारे, और अंदर जो ब्लैक कलर का हमको दिख रहा है ये प्लेसेंटा होता है। तो जिस पर ओव्यूल लगते हैं वो प्लेसेंटा कहलाता है। तो ये ओव्यूल्स के, प्लेसेंटा पर ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। तब ये प्लेसेंटेशन जो है वो हमको करीब 7 तरह के दिखाई देते हैं। सबसे पहले आते हैं हम मार्जिनल प्लेसेंटेशन, जो कि मटर में पाया जाता है। ये वाला मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, मटर में पाया जाता है। ये एक अंडपी, एक कोष्ठी अंडाशय में पाया जाता है, और बीजांड जो है वो अंडप के फ्यूज्ड सीमाओं पर लगते हैं। मतलब सीमा, मार्जिनल इसीलिए हम उसको कह रहे हैं, सीमांत मार्जिन पर ओव्यूल लगते हैं। ये एक्साइल प्लेसेंटेशन जो है वो, ये वाला एक्साइल प्लेसेंटेशन में जो ओवरी के केंद्रीय अक्ष पर, ये ओवरी, इसके केंद्रीय अक्ष पर ओव्यूल्स लगते हैं, ये ओव्यूल्स लग रहे हैं, केंद्रीय अक्ष पे ओव्यूल्स लगते हैं। और अंडाशय जो है ये बहुकोष्ठीय होता है, और कोष्ठों की संख्या अंडकों की संख्या के समान होती है। मतलब जितनी कार्पलरी ओवरी होगी उतने ही उसमें लॉक्यूल पाए जाएंगे। पैराइटल प्लेसेंटेशन, ये ओवरी की अंदर की भित्ति पे बीजांड लगते हैं। ये अंदर, ये वाला पैराइटल प्लेसेंटेशन, अंदर की भित्ति पर ये बीजांड लग रहे हैं, और ये समूह में अंडकों की संख्या के बराबर होती है। बीजांडों के समूह की संख्या अंडकों की संख्या के बराबर होती है, और अंडाशय जो है वो एक कोष्ठी होता है। इसके बाद आते हैं हम जो चौथे प्रकार का है वो है लैमिलेट प्रकार का। तो अंडाशय के अंदर प्लेट के समान लैमिला बन जाती है, और लैमिला पर बीजांड लगते हैं। इस तरह का जो है वो पेपावर में पाया जाता है, और जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन से थोड़ा सा अलग होता है ये। फिर फ्री सेंट्रल, ये जो है ये फ्री सेंट्रल टाइप का होता है। तो ओव्यूल्स जो है वो एक सेंटर एक्सिस पर लगते हैं, और इसके अंदर सेप्टा का अभाव होता है, और ये यूनिलॉक्यूलर ओवरी होती है। ये स्टीलेरिया में पाया जाता है। बेसल प्लेसेंटेशन, ओव्यूल्स जो है वो इसकी ओवरी के बेस पे लगे हुए, थैलेमस पर प्लेसेंटा सीधा पुष्पासन पर ही लगा होता है, और
केवल एक ही बीजांड पाया जाता है, मतलब ओव्यूल केवल एक ही पाया जाता है और यूनिलोक्युलर ओवरी होती सनफ्लावर में पाया जाता है। इसके बाद आते हैं सुपरफिशियल, ये सुपरफिशियल प्रकार का है। यहाँ पर ओवरी जो है वो बहुकोष्ठी होती है और प्रत्येक कोष्ठ में पार्टीशन वॉल की अंदर की सतह पे ओव्यूल लगे हुए होते हैं, जैसे वाटर लिली। इसके बाद ये जो प्लासेंटेशन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स के प्लासेंटेशन के बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इसके बाद इनके अंदर डिस्क की उपस्थिति, कि ओवरी के नीचे डिस्क उपस्थित है या नहीं है। इसके बाद आते हैं हम, जो सेकंड पार्ट है ये ओवरी का पार्ट हो गया। इसके बाद आते हैं हम ओव्यूल, तो इसके बाद आते हैं स्टाइल। तो डिफरेंट प्रकार की स्टाइल जो है अंडाशय और मतलब ओवरी और स्टिग्मा के बीच का जो भाग होता है, इलोंगेटेड भाग, वो कहलाता है स्टाइल। स्टाइल की स्थिति हमको 4 से 5 तरह की दिखाई देती है। टर्मिनल स्टाइल, लैटरल स्टाइल, गाइनोवेसिक स्टाइल, स्टाइलोपोडियम और स्टाइलोडियम। अब टर्मिनल स्टाइल, तो ऐसी स्टाइल जो ओवरी से सीधी रेखा में, ओवरी से स्टाइल जो है ये यहाँ पर देखिए, ये सीधी रेखा में पाई जाती है। स्टाइल जो है ये सीधी रेखा में पाई जा रही है, इसलिए सीधी रेखा में पाई जाती है, गुड़हल में पाई जाती है। फिर लैटरल स्टाइल, ये जो लैटरल स्टाइल है यहाँ पर कि ओवरी के लैटरल भाग से निकलती हुई प्रतीत होती, स्ट्रॉबेरी में पाई जाती है। फिर गाइनोवेसिक स्टाइल, ऐसी स्टाइल जिसका विकास अंडाशय के मध्य होने वाली गर्त के अंदर से, यानी हमको ऐसा लगता है कि थैलेमस से ही सीधा उसका विकास हुआ है। तो इस तरह की जो स्टाइल है वो कहलाती है गाइनोवेसिक स्टाइल। कि यहाँ पर क्या होगा कि स्टाइल जो है वो अंडाशय के मध्य में होने वाली जो पित्त स्थित है वहाँ से डेवलप होती है, और हमको ऐसा प्रतीत होता है कि स्टाइल जो है वो थैलेमस से सीधी निकल रही है। और इस तरह की जो स्टाइल है गाइनोवेसिक स्टाइल, ये ऑसिमम लेबिएटी कुल में लेबिएटी के कुछ सदस्यों में पाई जाती है। स्टाइलोपोडियम, ऐसी स्टाइल जिसका आधार एक पैड लाइक स्ट्रक्चर से, इस आधार जो है वो पैड जैसी संरचना से होता है और उस पैड जैसी संरचना से स्टाइल निकलती है। तो ये जो है वो कोरिएंड्रम में पाया जाता है और इसको हम कहते हैं स्टाइलोपोडियम। ये वाली जो स्थिति है वो कहलाती है स्टाइलोपोडियम। इसके बाद आते हैं एक और स्टाइल का रूप हमको दिखाई देता है जो आप लोगों की बुक में आपको कहीं नहीं मिल पाएगा शायद, स्टाइलोडियम। और एग्जामिनेशन में स्टाइलोपोडियम और स्टाइलोडियम में डिफरेंस पूछा जाता है। तो स्टाइलोपोडियम क्या है? एक इलोंगेटेड स्टिग्मा होता है, जो कि मतलब स्टिग्मा क्या हो गया, काफ़ी लंबा सा हो जाता है और उसको वो जो है हमको स्टाइल की तरह प्रतीत होता है। मतलब वो स्टाइल कैसी होगी, स्टिग्मा है वो, लेकिन हमको दिखाई कैसा दे रहा है, स्टाइल की तरह दिखाई दे रहा है, तो उसको हम कहेंगे फॉल्स स्टाइल। तो यहाँ पर स्टाइलोडियम में इलोंगेटेड स्टिग्मा जो स्टाइल की तरह दिखाई देता है या फॉल्स स्टाइल उपस्थित होती है। और ये जो है मुख्य रूप से पोएसी और एस्टेरेसी फैमिली में इस तरह का दिखाई देता है। इसके बाद जो स्टिग्मा है, उसके बाद आते हैं स्टाइल के बाद स्टिग्मा, सबसे ऊपर की तरफ ये यहाँ पर स्टिग्मा पाया जाता है। और स्टिग्मा वह भाग है जो कि पॉलन ग्रेन को ग्रहण करता है। और स्टिग्मा जो है वो इस तरह से इतने प्रकार के हमको दिखाई दे सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम कैपिटेट समुंड, जो कि ऊपर से टोपी जैसे आकार का हो जाता है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं टोपी जैसे आकार का हो गया है। इसके बाद जो स्टिग्मा है वो प्लूमोस टाइप का, मतलब कुछ स्टिग्मा जो है वो पंख की भांति, ये यहाँ पर ये पंख की भांति हो गया है, ये पंख की भांति दिखाई देता है। और ये जो है ये डिस्कॉइड प्रकार का स्टिग्मा जो है वो ऐसे
डिस्क के आकार का हो जाता है, ये डिस्कॉइड प्रकार का। इसके बाद डंबल शेप्ड, ये ऊपर की स्टिग्मा जो है वो डंबल के शेप का हो जाता है इस तरह से। इसके बाद लीनियर, ये स्टिग्मा इस तरह से लीनियर प्रकार में हमको दिखाई देता है, लाइन की तरह से लंबा सकरा स्टिग्मा हो जाता है। फिर रेडिएट, हुड लाइक स्ट्रक्चर, स्टिग्मा का जो है हुड लाइक स्ट्रक्चर के समान हो जाता है, जैसे कि एक छत्र की भांति अरीय पट्टे वाला स्टिग्मा हो जाता है, ये पेपावर में पाया जाता है। बाईफीड इस प्रकार का, ये ऊपर से दो भागों में बढ़ जाता है, तो इसको हम कहते हैं बाईफीड, ये सॉन्कस में पाया जाता है। नॉब लाइक एक घुंडी के समान संरचना बनाता है स्टिग्मा, ये पाया जाता है केशिया में, केशिया फिस्टुला। लेमिलेट प्रकार का स्टिग्मा, ये इस तरह से लेमिलेट प्रकार का स्टिग्मा होता है कि छोटे छोटे भागों में टूटा हुआ स्टिग्मा पाया जाता है, ये बैजस में पाया जाता है। और स्टिकी टाइप का स्टिग्मा, ऐसे स्टिग्मा जो पॉलन ग्रेन को ग्रहण करने के लिए कुछ विस्कस टाइप के लिक्विड का सिक्रीशन करते हैं, जैसे क्लियोम के अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट टाइप के स्टिग्मा पाए जाते हैं। और ये जो है स्टिग्मा जो कि पोलन को ग्रहण करने का, गाइनोशियम में पोलन ग्रेन को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। धन्यवाद।